दैट हमें कोई काम करना चाहिए, व्हेन वी वांट टू गिव समवन सजेशन दैट और एडवाइस, हम किसी को सलाह देते हैं और एडवाइस देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए या आपको ऐसा करना चाहिए, देन वी यूज शुड। जस्ट लाइक मुझे कहना है कि भास्कर तुम्हें अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहिए, हाउ विल यू से दिस इन इंग्लिश? You should learn English. क्यों? तुम्हें पढ़ाना अलग चीज होती है और लर्न अलग चीज होती है। लर्न मीन्स होता है सीखना और पढ़ाना होता है मीन्स टीच। You should teach your daughter. You should teach your daughter. Okay? Like शुभम तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Shubham, just unmute, ma'am. Unmute. Shubham should respect his parents. Shubham, should you respect your parents? Okay. So ये शुड होता है कि प्रेजेंट के लिए, अगर आप प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए कोई एडवाइस देते हो किसी को। बट ऑन द अदर हैंड जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि हमें पास्ट में कोई काम ऐसा करना चाहिए था बट आपने नहीं किया, लाइक भास्कर है, ठीक है, भास्कर कल मीटिंग में गए थे, ठीक है, तो इंटरव्यू में गए थे, इंटरव्यू देने के लिए गए थे, बट उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने पूरी प्रिपरेशन नहीं की थी। तो मैं कह सकती हूँ भास्कर, बिफोर गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू यू शुड हैव डन ऑल द प्रैक्टिस, यू शुड हैव गॉट ऑल द नॉलेज अबाउट दैट कंपनी, कि तुम्हें सारी नॉलेज इकट्ठी कर लेनी चाहिए थी, तुम्हें पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए थी उस जॉब के बारे में, उस इंटरव्यू के बारे में, उसके बाद आपको जाना चाहिए था। लाइक लीना जी अपने बच्चों को डांटती हैं, ठीक है, तो देन आई कैन एडवाइज हर, लीना यू शुड नॉट स्कॉल्ड योर चिल्ड्रन, ओके। तो ये मैं करूंगी कि फ्यूचर के लिए आप उनको डांटो मत, बट आपको नहीं डांटना चाहिए। बट अगर मैं बात करूं पास्ट की कि उन्होंने एक दिन बच्चों को बहुत डांटा और उनको मारा, तो मैं कह सकती हूँ लीना जी यू शुडंट हैव स्कॉल्डेड योर चिल्ड्रन, ओके। Means after should we have to use have. शुड हैव, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हमें यूज करना है शुड हैव प्लस V3। कोई भी एक्शन होगा उसका हम V3 यूज करेंगे, कोई भी एक्शन हो उसका V3 यूज करेंगे। तुम्हें 4 लीटर पानी पीना चाहिए था, You should have been drink 4 glass water. नहीं, हम जब यहाँ पे पानी पीना एक एक्शन है, एक्शन के साथ हम बीन का यूज नहीं करते, एक्शन के साथ हम बीन का यूज नहीं करते। You should have drank 4 liters of water. You should have drink की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Drank. Drunk. You should have drunk 4 liters water. ये बीन कहाँ पर यूज होता है? किताब पढ़नी चाहिए थी। You should have read the book. हाँ, you should have read the book. तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। You should have. Ranjay. You should have practiced to write a book. You should have done. You should have done. तो राइटिंग प्रैक्टिस तो वो राइटिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, बट तुम्हें करनी चाहिए थी, करना, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। यू शुड हैव डन राइटिंग प्रैक्टिस, तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तुम्हें नए कपड़े पहनने चाहिए थे। You should have wear the new clothes. Or you should have worn the new clothes. We can say, but we can also use put on. You should have put on new clothes. Put it on ना मैम? जी? Put it on या put on? Put on. Put की तीनों फॉर्म सेम होती है, put. Okay. तुम्हें पेरेंट्स टीचर मीटिंग ज्वाइन करनी चाहिए थी। You should have joined the parents meeting. Parents teacher meeting, PTM meeting. Yes. तुम्हें अपने बच्चों को प्लेग्राउंड लेके जाना चाहिए था। You should have taken your children in the playground. Yes. Okay. नेक्स्ट है कि तुम्हें अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए थी। You should have obeyed. You should have follow your mother.
manner instruction. ओके तो ये हो गया हमारा शुड और शुड हैव प्लस V3, ठीक है, स्टेट ऑफ एक्शन का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेट ऑफ पोजीशन की, कि आपके पास कुछ होना चाहिए, जैसे मुझे कहना है कि लीना जी आपके पास एक कार होनी चाहिए। You should have been a नो car. इट्स सिंपल, आपके पास एक कार होनी चाहिए। मैं पास्ट प्रेजेंट की बात कर रही हूँ कि फ्यूचर में भी आप ले सकते हो, कि अभी आपके पास कार नहीं है, बट मैं कह रही हूँ लीना आपके पास एक कार होनी चाहिए। यू नो इससे आपकी रेपुटेशन थोड़ी और अच्छी लगेगी, लोगों में थोड़ी आपकी वो बात आगे बढ़ेगी कि हाँ भाई ये बंदा कितना अच्छा है, पैसे वाला है, इसके पास कार है। You should You have should car. have a You car. should have a car. Yes. You should have a car. Simple. You should have a car. क्योंकि एक्शन जो था ना वो तो हमारा है, उसमें हम वर्ब यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम जब हम स्टेट ऑफ पोजीशन की बात करते हैं कि आपके पास कोई चीज होनी चाहिए, जस्ट लाइक मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। बट अभी हम एडवाइस दे रही हूँ मैं आपको कि आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास कार होनी चाहिए, आपके पास एक बहुत बड़ा घर होना चाहिए, आपके पास बहुत सारी बुक्स होनी चाहिए। इन फ्यूचर आप ले सकते हो, अभी नहीं है आपके पास बट आप ले सकते हो। ओके तो जैसे कि फर्स्ट है, चलो मैं कुछ पूछती हूँ भास्कर, तुम्हारे पास एक बड़ी कार होनी चाहिए। You should have a big car. ओके नेक्स्ट है, तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए। You should have a new home. Means Okay, you should have a home. नेक्स्ट पर्सन। ओके वन बाय वन सभी ट्राई कर लेंगे इसमें। तुम्हारे पास एक घड़ी होनी चाहिए। You should have a watch. ओके नेक्स्ट तुम्हारे पास बहुत सारी बुक्स होनी चाहिए। You should have lots of books. You should have lots of books. ओके तुम्हारे पास न्यू ड्रेस होनी चाहिए। You should have a new clothes. You dress. तुम्हारे पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए। You should have a new brand phone. You should have a new मोबाइल फोन। तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए। You should have a laptop. तुम्हारे पास एक बेड होना चाहिए। You should have a bed. ओके तो ये हो गया कि हम फ्यूचर की एडवाइस दे रहे हैं कि आपके पास कोई चीज होनी चाहिए। बट सपोज करो कि अभी हम पास्ट की बात करें कि मेरे पास पास्ट में कोई चीज होनी चाहिए थी बट मेरे पास नहीं थी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम सारे रूल सेम ही रहेंगे। शुड हैव तो हमें लगाना ही है, साथ में हमें V3 लगाना है। तो V3 यहाँ पे एक्शन तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हैव जो है हमारा है ना, हैव का V3 क्या होता है, Had. हैड। हमें शुड हैव प्लस हैड लगाना है, क्योंकि शुड हैव जो शुड हैव है ना वो तो ऑलरेडी शुड हैव है, वो तो रूल है। शुड हैव प्लस V3 हम यूज करते हैं, बट जो शुड हैव है उसके बाद जो हमें हैड लगाते हैं ना, वो हमारा जो वो वाला है कि हैव वाला, आई हैव अ कार, जो हैव वाला है ना उसका V3 हमारा हैड हो जाएगा। ओके जस्ट लाइक मुझे कहना है कि तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड अ कार। तुम्हारे पास एक बस होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड अ बस। तुम्हारे पास सुधा मूर्ति जी की बुक होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड सुधा मूर्ति जी बुक। समझ आया? Yes, yes. शिवम रूल सारे सेम है, शुड हैव प्लस V3 ही हमें यूज करना है, बट ओनली सिचुएशन ये है यहाँ पे कि जो हमारा हैव है ना उसका हमने यहाँ पे V3 कर दिया है, हैड लगा दिया है। यू शुड हैव हैड। ओके चलो वन बाय वन थोड़ा सा हम ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टोरी टेलिंग पे आते हैं। ओके फर्स्ट लीना जी, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे। You should have had a lot of money. हाँ यू शुड हैव हैड लॉट्स ऑफ मनी। ओके नेक्स्ट धनंजय, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा घर होना चाहिए था। You should have had a big home. ओके नेक्स्ट, तुम्हारे पास 2 बच्चे होने चाहिए थे। You should have had 2 children. चिल्ड्रंस कभी नहीं होता, ओनली चिल्ड्रन। यू शुड हैव 2 चिल्ड्रन। यू शुड हैव हैड 2 चिल्ड्रन। ओके नेक्स्ट है कि तुम्हारे पास एक न्यू मोबाइल फोन होना चाहिए था। You should have had a new brand phone.
You should have had new mobile phone. New mobile phone. Okay, next है, next शुभम, you will try. तुम्हारे पास एक कैमरा होना चाहिए था. You should have had a new camera. Okay. तुम्हारे पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए थी. You should have had a good knowledge. Okay. तुम्हारे पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए थी. You should have had a good communication skill. You should have had good communication skill. Okay. तुम्हारे पास बहुत सारी सब्जियां होनी चाहिए थी. You should have had lots of vegetable. Okay, next लीना जी, आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए थी. Unmute. You should have had a watch. You should have had a watch. Okay, next धनंजय भाई, तुम्हारे पास रिच डैड पुअर डैड की बुक होनी चाहिए थी. You should have had a rich dad and poor dad book. तो अभी आपको ये भी समझ आ गया, ठीक है. ये हो गया हमारे स्टेट ऑफ पोजीशन. अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग की. जैसे मुझे कहना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं ओनली सेंटेंसेस बोलूंगी, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. जैसे मैं एडवाइस दे रही हूँ आपको फ्यूचर के लिए कि आपको खुश होना चाहिए. लीना जी, आपको खुश होना चाहिए. You should have had a happiness. You should be happy. You should have अभी मैं happy. You should be आप happy. सिंपल से पहले देखिए कि ये क्या है. आप जब हमारे स्टेट की हम बात करते हैं ना कि मैं खुश हूँ, मैं उदास हूँ, ठीक है, ये कोई चीज अच्छी है बुरी है, जब हम उस चीज की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, लाइक उसकी एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं कि वो चीज कैसी है, अच्छी है बुरी है, कोई भी चीज है. फैन है, ठीक है, वो कैसा है, ठीक है, मेरा कलर कैसा है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं घर पे हूँ, मैं बाहर हूँ. तो ये सब होता है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग में हम यूज करते हैं शुड बी. जैसे हम फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं विल बी. जैसे मुझे कहना है कि मैं खुश हूँ, हम इसको कैसे बोलेंगे? I'm happy. I'm happy. आई एम हैप्पी. मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी. मैं खुश था, I was happy. I was आई happy. वाज हैप्पी. हाँ, मैं खुश होऊंगा इन फ्यूचर, I will be happy. आई विल बी हैप्पी. आई विल बी हैप्पी. ठीक है. इन द सेम वे हमें यहाँ पे शुड के साथ बी लगाना है. जैसे हम विल के साथ बी लगाते हैं, यहाँ पे शुड के साथ बी लगाना है. ठीक है. अब जैसे कि किसके साइड से नॉइज आ रही है? Noise. नो प्रॉब्लम. जैसे मुझे कहना है कि भास्कर भाई, आपको ना घर पर होना चाहिए, आपको अभी घर पर होना चाहिए. तो मैं उनको अभी एडवाइस दे रही हूँ, वो घर जा सकते हैं. अभी हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी पहले प्रेजेंट की बात करें कि भास्कर भाई आपको घर पर होना चाहिए. भास्कर, यू शुड बी एट होम. You should be at home. Yes. ओके. जस्ट लाइक मैं धनंजय को कह रही हूँ, धनंजय भाई आपको एक्साइटेड होना चाहिए. यू शुड बी एक्साइटेड. ओके. ओके. जैसे मैं कह रही हूँ कि शुभम आपको नर्वस होना चाहिए. You should be nervous. यस, शुड बी. यू शुड बी नर्वस. ओके. जैसे मैं कह रही हूँ कि इस कमरे में 4 कुर्सियां होनी चाहिए. In this room should be 4 chairs. अब जब ये बात आ जाए जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ना दिया हो कि कैसे हम करेंगे, तो उसका यूज हम देयर से करते हैं कि Yeah, yes, देयर ma'am. There should देयर शुड yes. बी 4 चेयर्स इन दिस रूम. Roof, yes. इस कमरे में एक पंखा होना चाहिए. There should be one fan in this room. There should be a fan. There should be a fan in this room. Yes. ठीक है. तुम्हारे कपड़े महंगे होने चाहिए. Your clothes should be. धनंजय, now you should try. Your clothes should be expensive. Your clothes should be costly. Costly. आपके कपड़े महंगे होने चाहिए. Your clothes should be costly. Costly. आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए. Your clothes should be clean and neat. Cleaned. Your clothes should be cleaned. Okay. Next. आपके घर में एक घड़ी होनी चाहिए. दीवार घड़ी. There should be one clock in your room. There should be a clock
In your room. इन योर हाउस, ओके, इन योर रूम, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, आपके घर में एक टीवी होनी चाहिए। मैम आई क्वेश्चन, हमने तो इससे पहले ही बात की थी आपके पास कार होना चाहिए, तो यू शुड हैव कार, एंड जैसे अभी बोलते आपके घड़ी होना चाहिए, सो नहीं, अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि आपके घर में कोई चीज होनी चाहिए, मींस कि ये उस चीज की लोकेशन है कि आपके घर में वो चीज होनी चाहिए। आपके घर के पास कोई चीज थोड़ी होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इसको हम देयर से स्टार्ट करते हैं। देयर शुड बी अ वॉच, देयर शुड बी अ बेड, देयर शुड बी अ रेफ्रिजरेटर, देयर शुड बी अ फैन, देयर शुड बी 4 चेयर्स इन दिस रूम। ओके, चलो सिंपल से आगे बात करते हैं कि जैसे कि शुभम, तुम्हें एक्साइटेड होना चाहिए। शुभम शुड बी एक्साइटेड। भास्कर, आपको खुश होना चाहिए। You Vaskar, no, you should be happy. लीना जी, आपको जिद्दी नहीं होना चाहिए। You should not be जिद्दी को stubborn, You should not be Stubborn. stubborn. जिद्दी मीन्स stubborn। ओके, नेक्स्ट धनंजय भाई, आपको स्मार्ट होना चाहिए। You should be smart. स्मार्ट, Yes. ओके। और भास्कर, आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए। You should be intelligent. शुभम, आपको ऑफिस में होना चाहिए। शुभम, you should be in office. नॉट इन ऑफिस, एट ऑफिस, यू शुड बी एट ऑफिस। ऑफिस में आप कहीं भी हैं तो एट ऑफिस, बट आप पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं कि मैं अपने कैबिन में हूँ, आई एम इन माई कैबिन। जैसे हम घर की बात करते हैं, जब हम पूरे घर की बात करते हैं तो हम वहां पे एट होम लगाते हैं, ठीक है। बट हम अगर रूम की बात करते हैं कि मैं अभी अपने रूम में हूँ राइट नाउ, सो आई एम इन माई रूम। ओके, तो चलो ये हो गया हमारा शुड बी, ठीक है, कि हमें फ्यूचर में कोई चीज करनी चाहिए या फिर हमें फ्यूचर में कैसा होना चाहिए। बट अगर हम बात करते हैं सेम वही पास्ट वाली सिचुएशन की, हमें पास्ट में एक दिन था, हमें उस दिन पे ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। सपोज करो हमें पार्टी ज्वाइन करनी थी और हम उस पार्टी को लेके बहुत एक्साइटेड थे, सभी अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अब मैं कह रही हूँ कि कुछ लोगों ने कुछ गलतियां कर दी, वो लोग नहीं वैसा कर पाए, ठीक है। तो अब मुझे जैसे कहना है भास्कर को, भास्कर तुम्हें खुश होना चाहिए था, तुम्हें खुश होना चाहिए था। सेम है, सब्जेक्ट लगाओ यू, सेम रूल शुड हैव लगाओ। सिचुएशन क्या है कि हमें V3 जो हम यूज करते थे एक्शन में, हम उसे V3 की जगह हम बी यूज करेंगे, क्योंकि जो इज, एम, आर, वॉज, वर होता है ना, ये बी के ही पार्ट होते हैं। बी, वॉज, बी, बी की फर्स्ट फॉर्म बी होती है, बी की सेकंड फॉर्म वॉज, वर होती है और थर्ड फॉर्म बीन होती है। और जो हमारा बी होता है ना, वो अपने आप में इज, एम, आर को लेके बैठा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बीन। भास्कर, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड हैव बीन हैप्पी। लीना जी, आपको घर पर होना चाहिए था। लीना, यू शुड हैव बीन एट होम। धनंजय भाई, आपको एक्साइटेड होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एक्साइटेड, ठीक है। इस कमरे में 4 कुर्सियां होनी चाहिए थी, देयर शुड हैव बीन 4 चेयर्स इन दिस रूम। कुछ समझ आ रहा है? Yes, ma'am, but little confusion. कंफ्यूजन है मैम, कुछ नोट्स हो तो I आप will definitely try to. पेपर और देखेंगे। नहीं, Notes नोट्स की तो मैं समझ रहा हूँ क्या नोट्स। मेरे को कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है ना, एक्चुअली शुड हैव प्लस हैड, ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू पुट V3, ओके। सो ये आपने शुड लगा दिया, आपने शुड लगा दिया, और शुड का है, शुड के साथ हैव तो हमेशा रहेगा ही जब हम पास्ट की बात करेंगे। शुड अपने साथ हैव हमेशा लेगा, उसके बाद हमें V3 लगाना है। वो चाहे स्टेट ऑफ बीइंग का हो तो वो बीन हो जाएगा, स्टेट ऑफ पोजीशन का होगा तो वो हैड हो जाएगा, और स्टेट ऑफ एक्शन का होगा तो जो भी एक्शन होगा अकॉर्डिंग टू एक्शन वो चेंज होता रहेगा। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू एक्शन। गो है तो गॉन हो जाएगा, ईट है तो ईटन हो जाएगा, टेक है तो टेकन हो जाएगा, ड्रिंक है तो ड्रंक हो जाएगा। मैम फिर ये जो बीन है ये कब लगता है?
Yes, ma'am. Been मैंने had. क्या बोला, बीन जब हमारा स्टेट ऑफ बीइंग होता है, जब हम अपनी स्टेट बताते हैं Okay. कि मुझे खुश होना चाहिए। आज अभी मुझे कह रही हूँ मैं अभी सैड हूँ, तो आप मुझे एडवाइस दे रहे हो लीना जी कि आपको ना, यशोदा जी आपको खुश होना चाहिए, जो भी आपकी सिचुएशन है लाइफ में आपको खुश होना चाहिए। बट अगर मैं पास्ट की बात करूं, सपोज करो कि मैं बता रही हूँ कि जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मैं खुश नहीं रहती थी, मैं हमेशा उदास रहती थी। तो आप मुझे कह सकते हो ना, एडवाइस दे सकते हो। अभी वो चीजें हो तो नहीं सकती ना हम पास्ट में जा सकते हैं, ना हम उस चीज को सही कर सकते हैं, हम ऑलरेडी पछता सकते हैं। या फिर आप ऐसा सलाह जैसे आप देते हो, यही कह सकते हो कि मेरे ख्याल से यशोदा जी सिचुएशन चाहे जैसी भी थी, बट आपको खुश होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन हैप्पी। समझ आया कुछ? क्यों बोले कि आप अपने अनुशासन में रहना चाहिए था, तो यूं ही बोलेंगे कि यू शुड हैव यू शुड हैव बीन इन डिसिप्लिन। मतलब अपनी स्टेट, किसी को कोई कंफ्यूजन हो? स्टेट बता। मैम ये एक बार ना स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, ये थोड़ा बताइए एक बार फिर। हाँ ये थोड़ा क्लियर है, मतलब एक चीज को लेके चले मैम दोनों मिक्स कर जाते हैं ना, तो वो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है चीजें। मींस शुड का रोल क्या होता है? शुड का रोल एक ही होता है कि शुड मींस हम किसी को एडवाइस देते हैं, ठीक है? हम किसी को एडवाइस देते हैं। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, वो 3 चीजों पे टिकी हुई है, हमारा स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और स्टेट ऑफ एक्शन, ठीक है? तो स्टेट ऑफ बीइंग, आप बीइंग से ही सोचो ना, स्टेट ऑफ बीइंग है तो बी, ठीक है? बी हम यूज करते हैं, बी का ही होता है इज एम आर, ठीक है? बी से ही बनता है वॉज, बी से ही होता है बीन। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? बीन। तो हमने यहाँ पे बीन लगाया। और दूसरा जो होता है हमारा हैज हैव वाला स्टेट ऑफ पोजीशन, उसमें हम हैज हैव लगाते हैं। तो हैज हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। और स्टेट ऑफ एक्शन तो है ही, उसमें कई सारे वर्ब्स हम यूज करते हैं, तो वर्ब के अकॉर्डिंग हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट के लिए अभी जैसे मुझे ये कहना है कि लीना जी आपको ना, लीना जी कल सपोज करो लीना जी कल सब्जी खरीदने गई, ठीक है? तो उनका मूड अच्छा नहीं था, तो वो सब्जी वाले से बहस करके आ गई, ठीक है? अब वो घर पे आ रही है, मुझे बता रही है या अपने दोस्त को बता रही है, एक्चुअली यार आज ना मैं सब्जी लेने गई थी, पता नहीं क्यों मैं बहुत गुस्से में थी और मेरी सब्जी वाले से लड़ाई हो गई। तो मैं लीना जी को यही कहूंगी ना कि लीना जी आपको शांत रहना चाहिए था, आपको शांत होना चाहिए था। काम। You should have been calm. You should have been calm. काम।